नमस्कार साथियों। क्यूंसर विधानसभा के उपचुनाव से पहले बेनीवाल ने रचा बड़ा खेल। चेतन डूडी पर खेला सहानुभूति का कार्ड। हनुमान बेनीवाल व चेतन डूडी के पिता रूपाराम डूडी के बीच अंतिम समय में एक बड़ा वादा हुआ था, जिस वादे को पूरा करने के लिए हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी का टिकट काट सकते हैं। हनुमान बेनीवाल चेतन डूडी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट पर क्यूंसर के विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित जल्द करने वाले। हनुमान बेनीवाल व चेतन डूडी की एक बड़ी बैठक कल जयपुर के अंदर हुई, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने चेतन डूडी की बात एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं एक बड़ा अपना वादा पूरा करने जा रहा हूं, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर बातें आने लगी है कि हनुमान बेनीवाल चेतन डूडी के पिता से किया हुआ वादा जल्द पूरा करेंगे। तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने चेतन डूडी को चुनावी मुकाबले में उतारने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 बड़े उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में उतर सकते हैं। तो सबसे प्रमुख चेहरा ज्योति मिर्धा का बताया जा रहा है। ज्योति मिर्धा व चेतन डूडी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। रूपाराम डूडी ने हनुमान बेनीवाल को 2014 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतारा। बतौर डीडवाना से विधायक रहते हुए चेतन डूडी के पिता रूपाराम डूडी ने हनुमान बेनीवाल का खुलकर यहाँ पर समर्थन किया, जिसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने अंतिम समय से रूपाराम डूडी का अपना एक बड़ा वादा किया कि मैं चेतन डूडी को इस बार कुछ बड़े मुकाम पर जरूर पहुंचेगा। वही डीडवाना में चेतन डूडी की हार होने के बाद अब हनुमान बेनीवाल क्यूंसर के उपचुनाव में उन्हें चुनावी मुकाबले में उतार सकते हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेवंत राम डांगा, ज्योति मिर्धा व रिचपाल सिंह मिर्धा तीनों ही दिग्गज नेता अपनी अपनी ताल ठोक चुके हैं। तो वही हनुमान बेनीवाल इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से कनिका बेनीवाल का टिकट काटकर चेतन डूडी को चुनावी मुकाबले में उतारने जा रहे हैं। तो वहीं इस बार क्यूंसर के विधानसभा उपचुनाव में 5 बड़े दिग्गज नेता आपको चुनावी मुकाबले में लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व भारतीय जनता पार्टी से प्रमुख नेताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता के तौर पर रेवंत राम डांगा, ज्योति मिर्धा व रिचपाल सिंह मिर्धा 3 बड़े नेताओं का नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। तो तीनों ही बड़े नेता हनुमान बेनीवाल के सामने चुनावी मुकाबले में उतरने के लिए अब कड़े इच्छुक बताए जा रहे हैं। तो वही हनुमान बेनीवाल इस बार विधानसभा के उपचुनाव में बड़ा काम करते हुए कांग्रेस पार्टी के समर्थन के तहत यहाँ पर इंडिया अलायंस में रहते हुए चेतन डूडी को चुनावी मुकाबले में उतार सकते हैं। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर एक बड़ा महारोमांचक मुकाबला आपको क्यूंसर की राजनीति के अंदर देखने को मिलेगा। हनुमान बेनीवाल व कनिका बेनीवाल के बाद नारायण बेनीवाल का टिकट काटने के बाद हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से यहाँ पर चेतन डूडी को चुनावी मुकाबले में उतारते हुए दिखाई दे सकते हैं। चेतन डूडी गहलोत गुट के बड़े नेता माने जाते हैं। डीडवाना से विधायक चेतन डूडी हनुमान बेनीवाल के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं। अगर चेतन डूडी को हनुमान बेनीवाल चुनावी मुकाबले में उतारते तो कांग्रेस पार्टी के सभी वोट चेतन डूडी को मिलेंगे, जिसके बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक मजबूत स्थिति के अंदर आपको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ज्योति मिर्धा, रेवंत राम डांगा व रिचपाल सिंह मिर्धा से कड़ी टक्कर आपको विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिलेगी। वहीं कल रिचपाल सिंह मिर्धा व भजनलाल शर्मा के साथ एक बड़ी वार्ता हुई, जिसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर मिर्धा परिवार से कोई भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सामने आपको चुनावी मुकाबले में उतरता हुआ दिखाई दे सकता है तो वो निश्चित तौर पर 50,000 वोटों से यहाँ पर क्यूंसर के अंदर हारेगा। अगर ज्योति मिर्धा निश्चित तौर पर चेतन डूडी के सामने विधानसभा का उपचुनाव हार जाती है तो उनका राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म हो सकता है। हनुमान बेनीवाल के सामने 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद ज्योति मिर्धा का राजनीतिक कैरियर अब दांव पर लग चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष बदलने के बाद निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। तो वहीं क्यूंसर उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में एक मजबूत नेता के रूप में अपना पार्टी व कई बड़े नेताओं की लीडरशिप वाली पार्टी बन सकती है। तो वहीं कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल इस बार क्यूंसर के अंदर किंग मेकर की भूमिका आपको निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं। हनुमान बेनीवाल के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ज्योति मिर्धा अब उनके आगे आ चुकी है। तो वहीं हनुमान बेनीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए ज्योति मिर्धा, रेवंत राम डांगा व रिचपाल सिंह मिर्धा तीनों ही बड़े दिग्गज नेता हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए अपना पूरा दमखम लगा सकते हैं। तो वहीं रेवंत राम डांगा अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने में भी लग चुके। तो वही अपने कई बड़े नेताओं से रेवंत राम डांगा भी मिलने में लग चुके हैं। तो वही हनुमान बेनीवाल के सामने क्या रेवंत राम डांगा उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब